आज मैं उस जजमेंट के बारे में बात करूंगा जिसमें पति पत्नी में डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट के चलते पति और उसके घर वालों के खिलाफ 498 डोमेस्टिक वायलेंस और 125 सीआरपीसी के तहत मुकदमा कर देती है। देखने में यह मिलता है कि जब पत्नी कोई आय कर रही होती है या कोई इनकम कर रही होती है तो पत्नी यह कभी भी कोर्ट में नहीं बताती है कि वह कमा रही है, लेकिन पति यह कहता है कि मेरी पत्नी कमा रही है, किसी साधन से आय कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इस बात को साबित करना पति के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज का जो मैं जजमेंट बता रहा हूं वह इसी मामले पर रहेगा कि अगर पत्नी कमा रही है और कमाते हुए वह अपनी कमाई कोर्ट को नहीं बता रही है और वह अपनी कमाई छुपा रही है। ये जो जजमेंट है वह 28 फरवरी 2020 का है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा यह जजमेंट दिया गया है और जो मैं आपको बता रहा हूं कि पत्नी अपनी आय को छुपा लेती है, इसी इशू को डिस्कस किया गया है और इसी से ही संबंधित जजमेंट भी दिया गया है। 125 के मेंटेनेंस के केस में जो पति का वकील होता है उनके द्वारा 3 प्रश्न पत्नी से ऐसे पूछे जाते हैं जिससे पूरा ही केस बदल जाता है और पत्नी का मेंटेनेंस का केस न केवल फैमिली कोर्ट के द्वारा खारिज किया जाता है बल्कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा भी खारिज कर दिया जाता है। इस मामले में मैं आपको बहुत ही जबरदस्त बात बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना ताकि आपको इस जजमेंट के बारे में पता चल सके। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं मनसर एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत ललविलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। इस मामले में यह होता है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट के चलते पत्नी पति और उसके घर वालों के खिलाफ 498 का केस कर देती है। साथ ही साथ 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस भी किया जाता है और पत्नी 30,000 रुपए पर मंथ लेने के लिए यानी मेंटेनेंस लेने के लिए क्लेम करती है। पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि मैं किसी भी प्रकार से कमाई नहीं करती हूँ, मेरे पास कोई भी आय का साधन नहीं है, लेकिन जो मेरा पति है वह दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उसके नाम से कई प्रॉपर्टीज हैं। इसी आधार पर मेंटेनेंस यानी 30,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस की मांग की जाती है। गुरुग्राम के फैमिली कोर्ट में यह मामला आता है और मामला आने के बाद पति को नोटिस इशू किए जाते हैं। पति के द्वारा जवाब में यह लिखा जाता है कि मेरी पत्नी कमाती है और एक प्ले स्कूल चलाती है, मतलब जो प्ले ग्रुप है उस स्कूल में काम करती है, लेकिन पत्नी के द्वारा काम करने से मना कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि पति तो यह कह रहा है कि मेरी पत्नी प्ले स्कूल में काम करती है, लेकिन पत्नी यह कहती है कि मैं किसी भी प्रकार से आय नहीं करती हूँ। साथ ही साथ कुछ फैक्ट भी ऐसे हैं जिन्हें बताना जरूरी है। पति के द्वारा फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत मतलब कि पत्नी को लाने के लिए केस किया जाता है और जो केस है, जो आदेश है वह पति के फेवर में हो जाता है। पति के फेवर में होने के बाद भी पत्नी पति के साथ रहने नहीं आती है। इससे परेशान होकर पति के द्वारा फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का केस कर दिया जाता है और डिवोर्स का जो केस है वह भी पति के फेवर में हो जाता है। उसी समय ही एक बात निकलकर सामने आती है कि जब पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों के खिलाफ 498 का केस किया गया था, उस ट्रायल में पति और उसके घर वाले दोष मुक्त हो जाते हैं, यानी कि एक्यूटल कर दिए जाते हैं। और जो तलाक पति को दिया जाता है वह 2 ग्राउंड के आधार पर दिया जाता है, डिजर्शन और क्रुएल्टी। कहने का मतलब है कि डिजर्शन का मतलब ये होता है कि पत्नी ने बिना किसी कारण के पति को यानी कि पति का परित्याग कर दिया था और इसी आधार पर ही पति यह कहता है कि पत्नी मेरे साथ क्रूरल्टी यानी क्रूरता कर रही है। तो इन दोनों आधारों पर तलाक मिल जाता है और पति के द्वारा जो सेक्शन 9 यानी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत पत्नी को लाने के लिए जो केस किया गया था उसका आदेश भी पति के फेवर में हो जाता है और 498 का जो केस है उसमें भी पति को दोष मुक्त कर दिया जाता है। उसी समय ही जो मेंटेनेंस है उस केस की सुनवाई चल रही होती है।
अब आप ध्यान से सुनना कि मैंने आपको ये बताया कि पत्नी से 3 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो सारे मुकदमे को ही बदल कर रख देता है। जिरह में पति के वकील के द्वारा पत्नी से यह सवाल पूछा जाता है, यानी कि पहला सवाल ये पूछा जाता है कि तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है, तो पत्नी उसे एडमिट कर लेती है और कहती है कि हाँ मेरे पास बैंक अकाउंट है, मेरे नाम से बैंक अकाउंट है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि तुम्हारे पास पैन कार्ड है, तो पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि हाँ मेरे पास पैन कार्ड भी है। लास्ट और तीसरा प्रश्न ये पूछा जाता है पत्नी से कि क्या तुम अपनी बैंक की डिटेल न्यायालय में पेश कर सकती हो, तो पत्नी के द्वारा इस सवाल पर मना कर दिया जाता है। अब न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों के एविडेंस को देखा जाता है और एक बात निकलकर सामने आती है, जो एविडेंस के दौरान पति के द्वारा कही जाती है। पति यह कहता है कि पत्नी ने दिल्ली के जो फैमिली कोर्ट था उसमें भी केस किया था, लेकिन पत्नी ने उसमें भी कुछ बातों को कंसील किया था, यानी कि कुछ बातों को छिपाया था। और कंसील के संबंध में कोर्ट की ओपिनियन भी आई थी पत्नी के विरुद्ध। यह होने के बाद पत्नी ने उस केस को वहां से वापस ले लिया और गुरुग्राम के फैमिली कोर्ट में दोबारा से केस कर दिया। तो इन सारी बातों को देखते हुए गुरुग्राम के जो फैमिली कोर्ट है उनके द्वारा इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि जो पत्नी है वह बातों को छुपा रही है, जो बैंक डिटेल है वह देने से मना कर रही है। इसलिए यह साबित होता है कि पत्नी कुछ बातों को छुपा रही है। ऐसा है कि उसके खाते में पैसों का ट्रांजैक्शन होता है और वह उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है, यानी कि दिखाना नहीं चाहती है। और दूसरी बात यह देखी जाती है कि पत्नी के द्वारा ही जानबूझकर अपने पति का परित्याग किए हुए है। इसलिए सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) में यह बताया गया है कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति का परित्याग किए हुए है, उसे छोड़ दिए हुए है, तो वह मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती है। इन सारी चीजों को देखते हुए गुरुग्राम के फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी की जो मेंटेनेंस की याचिका थी उसे खारिज कर दिया जाता है। लेकिन इस खारिज आदेश के खिलाफ पत्नी जाती है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 467/2017। 28 फरवरी 2020 को यह जजमेंट आया था और जो केस की डिटेल है वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा सारी बातों को देखा जाता है, आदेश को देखा जाता है, सबूतों को देखा जाता है और जितने भी गवाह हैं उनको भी देखा जाता है। और फैमिली कोर्ट जिस नतीजे पर पहुंची थी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी उसी नतीजे पर पहुंचती है। हाई कोर्ट फाइनली यह कहता है कि जब पत्नी ने क्रूरल्टी का आरोप लगाते हुए, मारपीट का आरोप लगाते हुए 498A का केस किया था, जिसमें पति दोष मुक्त भी हो जाता है। पति ने जो सेक्शन 9 का केस किया था वह भी उसके फेवर में हो जाता है और पति के द्वारा जो तलाक का केस किया गया था डिजर्शन और क्रूरल्टी के आधार पर, तो उसमें भी आदेश पति के फेवर में हो जाता है। और नई बात एक निकलकर सामने आती है कि पत्नी का किसी से अफेयर था। तो एडल्ट्री का ग्राउंड, डिजर्शन का ग्राउंड, बिना किसी कारण के पति को छोड़ देना और बैंक डिटेल न्यायालय में पेश नहीं करना, तो इन सारे सबूतों के आधार पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा गुरुग्राम फैमिली कोर्ट ने जो आदेश किया था उसे ही सही मान लिया जाता है। और पत्नी के द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो रिवीजन दाखिल की गई थी उस रिवीजन को खारिज कर दिया जाता है। तो अगर किसी के फैमिली कोर्ट में इसी प्रकार का कोई केस है और इसी प्रकार की कोई सिचुएशन है तो वह इस जजमेंट का फायदा ले सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।